भक्तों, तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए। यह 3 शब्द सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महात्म्य सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय जी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मैं आपको तुलसी मंत्र का महात्म्य सुनाने से पहले इसकी एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और 100 वर्षों तक तुलसी को जल चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है। इसलिए हे देवी, इस कथा को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी तरह से सुनूंगी, कृपया मुझे तुलसी मंत्र का महात्म्य बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगरी थी, जो अपने वैभव और शोभा के लिए प्रसिद्ध थी। उसी नगरी में सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण था। उसके कर्म ब्राह्मणों के विपरीत थे। उसके परिवार के लोग भी धर्म, कर्म और शास्त्रों के ज्ञान से कोसों दूर थे। इसी कारण सुशर्मा ने बचपन से ही गलत राह पकड़ ली थी। वह अधर्म और बुरे आचरण में लिप्त रहता था। न तो उसने वेद पुराण पढ़े, न ही किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान में रुचि ली। पूजा पाठ, जप तप और हवन जैसे पवित्र कार्यों से उसका कोई संबंध नहीं था। वह न तो साधु संतों का आदर करता और न ही किसी भूखे या जरूरतमंद को भोजन कराता। अगर कोई अतिथि उसके घर आ जाता तो वह उसका सत्कार करने की बजाय क्रोध से भर जाता और उसे दुत्कार कर भगा देता। न ही वह किसी को दान दक्षिणा देता, बल्कि जो भी मांगने आता उसे तिरस्कार से देखता और अपमानित करता। स्त्रियों के प्रति उसका आचरण भी अत्यंत निकृष्ट था। वह पराई स्त्रियों की ओर लालसा भरी दृष्टि से देखता और उन्हें प्रलोभन देकर अपने अधर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करता। सुशर्मा का दिन खेतों में काम करने और पत्ते बेचने में व्यतीत होता, परंतु रात्रि का समय उसके लिए वेश्याओं और मदिरा सेवन में डूब जाने का समय था। वह अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ के भोग विलास में उड़ा देता और प्रातः होते ही नशे में धुत होकर घर लौटता। उसकी मदिरा पीने की आदत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपने धर्मकुल और समाज की मर्यादा को पूरी तरह भुला चुका था। मांसाहारी का उसे इतना चाव था कि वह न केवल स्वयं खाता बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता। सुशर्मा के दिन का आरंभ आलस्य और स्वार्थ से होता। वह सूर्योदय के समय सोख उठता, बिना स्नान ध्यान के अपने खेत में चला जाता और वहां जैसे तैसे काम करता। वह भगवान की आराधना करना तो दूर, उनका नाम तक नहीं लेता था। वह अपनी झोपड़ी में गंदगी और अराजकता के बीच रहता, जहां किसी प्रकार का पवित्र वातावरण नहीं था। अपनी दैनिक कमाई लेकर नगर की वेश्याओं के पास जाता और वहां अपने धन को अधर्म के मार्ग में व्यय करता। मदिरा का सेवन करने के बाद वह और अधिक दुष्कर्म करता और पूरी रात वासना में डूबा रहता। नगर की वेश्याएं भी उसे एक लालची और पथिक व्यक्ति मानती थीं, किंतु उसकी धनराशि के कारण उसे सहन करती थी। इस तरह सुशर्मा ने अपने जीवन के कई साल अधर्म, पाप और बुराई में ही बिता दिए। वह हर दिन किसी न किसी गलत काम में लगा रहता था। एक दिन हमेशा की तरह वह पत्ते इकट्ठा करने के लिए नगर के बाहर निकला, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह बस आलस्य और लालच में डूबा हुआ था।
इसी लालच में वह एक पवित्र वाटिका में जा पहुंचा, जहां जाने की उसे अनुमति नहीं थी। यह वाटिका बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगे थे, तरह तरह के फूल खिले हुए थे, और हवा में एक अलग सी शांति और पवित्रता महसूस हो रही थी। लेकिन सुशर्मा को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे न तो प्रकृति की सुंदरता से कोई लगाव था, न ही पवित्रता का कोई एहसास। उसका ध्यान सिर्फ उन पत्तों पर था जिन्हें तोड़कर वह बाजार में बेच सकता था और कुछ पैसे कमा सकता था। अपनी लकड़ी की टोकरी उठाकर वह वाटिका के बीचों बीच पहुंच गया और पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। वह धड़ाधड़ पत्ते इकट्ठा कर ही रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके प्राण संकट में डाल दिए। जैसे ही उसने एक बड़े पेड़ के नीचे झुककर पत्ते उठाने की कोशिश की, उसकी नजर अपने पैरों के पास गई और वह डर के मारे कांप उठा। घास के बीच में एक विशाल काला सर्प कुंडली मारे बैठा था। यह कोई साधारण सांप नहीं था। उसकी काली चमड़ी सूरज की रोशनी में अजीब सी चमक रही थी और उसकी लाल जलती हुई आंखें सुशर्मा को घूर रही थीं। उसकी फुफकार इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद यमराज का दूत हो, जो पापियों को दंड देने के लिए आया हो। इससे पहले कि सुशर्मा कुछ समझ पाता या भागने की कोशिश करता, वह सर्प फुर्ती से आगे बढ़ा और उसके पैर में तेजी से काट लिया। यह काटना मामूली नहीं था, बल्कि एक भयानक दंड था। सर्प का जहर इतना घातक था कि कुछ ही पलों में सुशर्मा की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर सुन्न होने लगा, आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह दर्द से तड़पते हुए चिल्लाना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी सांसें धीरे धीरे मंद पड़ने लगीं और उसका शरीर ठंडा होने लगा। पलक झपकते ही वह मृत्यु के करीब पहुंच गया और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। शुष्क के मृत शरीर के पास सर्प ने एक बार और फुफकार मारी, मानो यह संकेत दे रहा हो कि पापियों का अंत निश्चित है। सर्प धीरे धीरे घास के बीच विलीन हो गया और वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण बाद आकाश में एक अद्भुत और भयावह घटना घटी। दो विशाल विकराल यमदूत प्रकट हुए। उनके शरीर काले बादलों जैसे थे और उनकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उनके हाथों में लोहे की मोटी जंजीरें थीं जो भयावह आवाज कर रही थीं। यमदूतों ने सुषमा की आत्मा को उसके निर्जीव शरीर से खींचा और जंजीरों से जकड़ दिया। जैसे ही सुशर्मा को होश आया कि उसे कहां ले जाया जा रहा है, वह डर और घबराहट से चिल्लाने लगा, हे यमदूतों, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मेरे पापों को क्षमा कर दो, मुझे दूसरा अवसर दो। इस प्रकार से वह विलाप करने लगा। यमदूतों में से एक ने ढाका लगाते हुए कहा, हे अधर्मी ब्राह्मण, अब तुझे प्रायश्चित करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तूने जीवन भर पाप किए, धर्म का अपमान किया और अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाए। सर्प, तुझे उसी पाप के लिए दंड देने भेजा गया था। दूसरा यमदूत, जो और भी क्रोधित प्रतीत हो रहा था, बोला, तूने ब्राह्मण कुल का नाम कलंकित किया। तूने न धर्म का पालन किया, न भगवान का नाम लिया। तेरे जैसे पापियों के लिए यमराज ने घोर नरक तैयार किया है। अब तुझे वहीं ले जाया जाएगा जहां तू अनंत काल तक यातनाएं भोंगे। सुशर्मा उनकी बातों को सुनकर और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे एक बार और जीने का अवसर दो। मैं अब से धर्म के मार्ग पर चलूंगा। परंतु यमदूतों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने सुष की आत्मा को अपनी जंजीरों में कसकर बांध लिया और उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगे। जब यम के दूत उस पापी ब्राह्मण सुशर्मा को लेकर यमलोक पहुंचे, यमलोक का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर अंधकार, चीखें और यातनाओं का माहौल था। सुशर्मा की आत्मा को जंजीरों में जकड़ कर यमदूत यमराज के दरबार में लाए। यमराज का विशाल दरबार गरिमा और न्याय का प्रतीक था। उनके सिंहासन के चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थीं और उनके हाथ में धर्मदंड था, जो उनके न्याय का प्रतीक था। यमराज के पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके सामने एक विशाल पुस्तक खुली हुई थी। यह पुस्तक वह थी जिसमें प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के का लेखा जोखा लिखा जाता था। जैसे ही यमदूतों ने सुशर्मा को उनके सामने लाकर खड़ा किया, चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक की ओर देखा। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण मात्र नाम का ब्राह्मण है। इसने बचपन से लेकर मृत्यु तक कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया। इसके जीवन में केवल पाप और अधर्म का समावेश रहा।
यह न केवल धर्म का पालन करने में असमर्थ था, बल्कि दूसरों के लिए भी बाधा बना, और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। सुश के मृत शरीर के पास सर्प ने एक बार और फुफकार मारी, मानो यह संकेत दे रहा हो कि पापियों का अंत निश्चित है। सर्प धीरे धीरे घास के बीच विलीन हो गया और वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण बाद आकाश में एक अद्भुत और भयावह घटना घटी। दो विशाल विकराल यमदूत प्रकट हुए। उनके शरीर काले बादलों जैसे थे और उनकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उनके हाथों में लोहे की मोटी जंजीरें थीं जो भयावह आवाज कर रही थीं। यमदूतों ने सुषमा की आत्मा को उसके निर्जीव शरीर से खींचा और जंजीरों से जकड़ दिया। जैसे ही सुशर्मा को होश आया कि उसे कहां ले जाया जा रहा है, वह डर और घबराहट से चिल्लाने लगा, हे यमदूतों, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मेरे पापों को क्षमा कर दो, मुझे दूसरा अवसर दो। इस प्रकार से वह विलाप करने लगा। यमदूतों में से एक ने ढाका लगाते हुए कहा, हे अधर्मी ब्राह्मण, अब तुझे प्रायश्चित करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तूने जीवन भर पाप किए, धर्म का अपमान किया और अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाए। सर्प, तुझे उसी पाप के लिए दंड देने भेजा गया था। दूसरा यमदूत, जो और भी क्रोधित प्रतीत हो रहा था, बोला, तूने ब्राह्मण कुल का नाम कलंकित किया। तूने न धर्म का पालन किया, न भगवान का नाम लिया। तेरे जैसे पापियों के लिए यमराज ने घोर नरक तैयार किया है। अब तुझे वहीं ले जाया जाएगा जहां तू अनंत काल तक यातनाएं भोंगे। सुशर्मा उनकी बातों को सुनकर और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे एक बार और जीने का अवसर दो। मैं अब से धर्म के मार्ग पर चलूंगा। परंतु यमदूतों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने सुश की आत्मा को अपनी जंजीरों में कसकर बांध लिया और उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगे। जब यम के दूत उस पापी ब्राह्मण सुशर्मा को लेकर यमलोक पहुंचे, यमलोक का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर अंधकार, चीखें और यातनाओं का माहौल था। सुशर्मा की आत्मा को जंजीरों में जकड़ कर यमदूत यमराज के दरबार में लाए। यमराज का विशाल दरबार गरिमा और न्याय का प्रतीक था। उनके सिंहासन के चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थीं और उनके हाथ में धर्मदंड था जो उनके न्याय का प्रतीक था। यमराज के पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके सामने एक विशाल पुस्तक खुली हुई थी। यह पुस्तक वह थी जिसमें प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के का लेखा जोखा लिखा जाता था। जैसे ही यमदूतों ने सुशर्मा को उनके सामने लाकर खड़ा किया, चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक की ओर देखा। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण मात्र नाम का ब्राह्मण है। इसने बचपन से लेकर मृत्यु तक कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया। इसके जीवन में केवल पाप और अधर्म का समावेश रहा। यह न केवल धर्म का पालन करने में असमर्थ था, बल्कि दूसरों के लिए भी बाधा बना। इसने अतिथियों को अपमानित किया, पराई स्त्रियों पर आसक्ति रखी, मदिरा और मांस का सेवन किया और दान या धर्म का कोई कार्य नहीं किया। इसने अपने ब्राह्मण का घोर अपमान किया है। इसने ना तो भगवान का स्मरण किया, ना ही अपने कर्मों का कभी प्रायश्चित किया। यहां तक कि अपनी मृत्यु से पहले भी इसे पश्चाताप नहीं हुआ। यह व्यक्ति घोर पापों का बागी है। इसके लिए नरक के द्वार खुले हैं। यह सुनकर यमराज ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, हे दूतों, यह घोर पापी ब्राह्मण, जिसने न केवल अपने जीवन को कलंकित किया, बल्कि ब्राह्मण जाति की मर्यादा को भी नष्ट किया, अब अपने कर्मों का फल भोंगे। इसे उठाकर नरक में ले जाओ और वहां की भयंकर अग्नि में धकेल दो। यह अनेक वर्षों तक यातनाएं भोंगे और फिर इसे अगले जन्म में पशु योनि में भेजा जाएगा, जहां यह अपने पापों का दंड भोगे। यमदूतों ने धर्मराज की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने सुषमा की आत्मा को जंजीरों में कसकर खींचा और नरक की ओर ले जाने लगे। सुशर्मा भय और पीड़ा से चिल्लाने लगा, लेकिन यमदूतों ने उसकी एक सुनी। वे उसे घसीटते हुए नरक के द्वार पर लाए। नरक का दृश्य अत्यंत भयावह था। वहां चारों ओर धधकती हुई अग्नि थी और पापियों की चीखें आकाश को कंपा रही थीं। वहां की गंध और वातावरण ऐसा था कि किसी भी आत्मा को कांपने पर विवश कर दे। यमदूतों ने सुषमा को घसीट कर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल दिया। जैसे ही सुशर्मा की आत्मा अग्नि में गिरी, वह भयानक पीड़ा से चिल्लाने लगी। नरक के दंड अत्यंत कठोर थे। उसे जलती हुई लोहे की जंजीरों से जकड़ लिया गया और बार बार भयंकर आग में झोंका जाने लगा। वहां के दंडाधिकारी उसके पापों के अनुसार उसे तरह तरह की यातनाएं देने लगे।
कभी उसे तीखे कांटों पर चलाया जाता तो कभी उबलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिया जाता। वह हर क्षण असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था। वर्षों तक उसकी आत्मा नरक में इन भयावह यातनाओं को सहती रही। वहां उसे उसके हर पाप का दंड मिला। उसने हर पल अपनी गलतियों पर पछताया, लेकिन अब पश्चाताप का कोई फायदा नहीं था। जब उसके सभी पापों का प्रायश्चित पूरा हो गया तो उसे अगले जन्म के लिए तैयार किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया, इस पापी को पशु योनि में भेजा जाए। इसे एक बैल के रूप में जन्म मिलेगा, जहां यह अपने कर्मों का फल भोगेगा। इसका जीवन दुख और पीड़ा से भरा होगा। यह कठोर श्रम करेगा, लेकिन इसके हिस्से में सुख बहुत कम आएगा। अपने अगले जन्म में भी यह अपने पापों का प्रायश्चित करता रहेगा। इस तरह नरक की यातनाएं भोगने के बाद सुशर्मा की आत्मा को बैल के शरीर में पुनर्जन्म के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस जन्म में भी उसके कष्ट कम नहीं हुए। वह बैल के रूप में जन्म लेकर दिन रात भारी बोझ उठाने में लगा रहा। उसका मालिक उसे सुबह से रात तक कठोर श्रम करवाता, लेकिन खाने के लिए उसे बहुत ही कम भोजन मिलता। हर दिन वह अपनी किस्मत पर रोता, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। पिछले जन्म के पापों का फल उसे भोगना ही था। उसका पूरा जीवन दुख, कष्ट और कठिनाइयों से भरा रहा। समय के साथ उस बैल की शक्ति क्षीण होने लगी। जब वह पहले मालिक के लिए उपयोगी नहीं रहा तो उसने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। लंगड़ा आदमी भी कम निर्दय नहीं था। उसने उस दुर्बल बैल को अपने बोझ उठाने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर इधर उधर घूमा करता और बैल को उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने को मजबूर करता। वह बैल जिसने पिछले मालिक के अत्याचार सहे थे, अब इस नए मालिक के अधीन और भी अधिक कष्ट भोगने लगा। 8 वर्षों तक उस बैल ने बिना शिकायत अपने लंगड़े मालिक का बोझ ढोया, चाहे वह कितनी ही थका हुआ क्यों ना हो। फिर एक दिन लंगड़ा आदमी बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। यह पर्वत सीधा और कठिन रास्तों से भरा था। बैल की कमजोर टांगें और दुर्बल शरीर इस काम के लिए उपयुक्त नहीं थे, लेकिन उसे अपने स्वामी की आज्ञा माननी पड़ी। जैसे जैसे वह चढ़ाई करता गया, उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके पैर लड़खड़ा लगे। बहुत देर तक चढ़ने के बाद जब बैल की सारी शक्ति समाप्त हो गई तो वह अचानक जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं और वह अपनी अंतिम घड़ियां गिनने लगा। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े कुछ लोग पास आ गए। वे बैल की दुर्दशा देखकर द्रवित हो गए। उनमें से कुछ ने बैल के मुख में पानी डालने का प्रयास किया ताकि वह थोड़ा राहत महसूस कर सके। उन्हीं लोगों के बीच एक पुण्यात्मा व्यक्ति खड़ा था। उसने बैल की पीड़ा को देखकर सोचा कि इसका जीवन अत्यंत कष्टकारी रहा है और इसे मुक्ति पाने का कोई अवसर नहीं मिला। उसने बैल के कल्याण के लिए अपने अर्जित पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। उसके इस कार्य को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हुए। वे अपने अपने पुण्य को याद करने लगे और उसमें से कुछ अंश उस बैल के कल्याण के लिए समर्पित करने लगे। उस भीड़ में एक स्त्री भी खड़ी थी जिसका नाम चंद्रलेखा था। चंद्रलेखा एक वेश्या थी, लेकिन उसके हृदय में दया और करुणा का भाव था। जब उसने देखा कि सभी लोग अपने पुण्य इस निरीह प्राणी को दे रहे हैं, तो उसने भी अपने जीवन के पुण्य को उस बैल के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। चंद्रलेखा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए होंगे, लेकिन मेरे द्वारा किया गया जो भी थोड़ा सा पुण्य है वह मैं इस बैल को अर्पित करती हूं। कृपा कर इसे इस कष्टप्रद जीवन से मुक्ति प्रदान करें। फिर सभी लोग वहां से चले गए। जब उस बैल की अंतिम सांसें थम गईं तो वहां एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। अचानक यमलोक के दूत वहां प्रकट हुए। उनके विशाल काले शरीर, जलती हुई लाल आंखें और उनके हाथ में चमचमाती हुई जंजीरें थीं। उन्होंने बैल के निर्जीव शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को बाहर निकाला। आत्मा अब अपने पिछले कर्मों के बंधन में जकड़ी हुई थी और भयभीत होकर यमदूतों के सामने कांप रही थी। यमदूतों ने आत्मा को जंजीरों में बांधा और उसे खींचते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगे। यमदूतों ने उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक से उस ब्राह्मण की समस्त जन्मों की सूची देखनी शुरू की। वे उसकी पापम जीवन गाथा पढ़ने लगे। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पिछले कई जन्मों में केवल पाप ही किए। उसने अधर्म, चोरी, पराई, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, मदिरापान,
और मांसाहारी जैसे अनेकों घोर पाप किए। लेकिन जैसे ही चित्रगुप्त ने आगे का लेखा देखा, वे चौंक गए। उनका मुख आश्चर्य से भर गया। उन्होंने यमराज से कहा, हे धर्मराज, यहां कुछ अद्भुत हुआ है। इस ब्राह्मण को उसके बैल जीवन में वहां उपस्थित पुण्य आत्माओं और एक वेश्या चंद्रलेखा के द्वारा दिए गए पुण्य ने इसका समस्त पाप नष्ट कर दिया है। उस वेश्या का पुण्य इतना पड़ा था कि इसके सभी जन्मों के पाप धूल के समान समाप्त हो गए हैं। यह सुनकर यमराज ने गंभीरता से कहा, चित्रगुप्त, यदि ऐसा है तो हमें इस आत्मा के प्रति न्याय करना होगा। फिर उन्होंने उस ब्राह्मण की ओर देखा और कठोर स्वर में बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पिछले सभी जन्मों में तुमने अधर्म और पाप का जीवन जिया। तुम्हारे कर्म तुम्हें नरक की अग्नि में झोंकने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन उस वेश्या चंद्रलेखा ने अपनी दया और करुणा से तुम्हारे लिए अपने अर्जित पुण्य का दान किया। उसके इस महान कार्य ने तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। तुम पर उसका बहुत बड़ा उपकार है। यमराज ने आगे कहा, उस पुण्य के कारण अब तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा। तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें मनुष्य योनि में एक नया जीवन प्रदान किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। अब से तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या फिर से उघोक्ति को प्राप्त होगी। यमराज की बात सुनकर उस ब्राह्मण की आत्मा आंसुओं से भर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मैं उस वेश्या चंद्रलेखा का सदा ऋणी रहूंगा। उसने मेरे जैसे पापी पर दया की और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं वचन देता हूं कि अब मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। यमराज ने धर्मदंड उठाकर घोषणा की, हे यमदूतों, इस आत्मा को मनुष्य योनि में पुनः जन्म के लिए भेजो। इसे एक ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहां धर्म और सत्य का पालन होता हो। अब यह अपने कर्मों से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हुआ तो उसे अपने पिछले जन्म की याद आने लगी। उसे याद आया कि जब वह बैल था तो एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दे दिया था। यही कारण था कि वह इस जन्म में मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। यह बात सोचकर उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की जिज्ञासा जागी। वह यह भी समझना चाहता था कि आखिर वह कौन सा महान पुण्य था जिसके प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने उस वेश्या का पता लगाना शुरू किया। खोजते खोजते वह उस नगर में पहुंच गया जहां वह वेश्या रहती थी। अब वह वेश्या बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने उसे देखा, वह तुरंत उसके पास गया और श्रद्धा से बार बार प्रणाम करने लगा। उसने भावुक होकर वेश्या का धन्यवाद किया। यह देखकर वेश्या हैरान रह गई। उसने आश्चर्य से पूछा, ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं? तब ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दे दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा था। जब मैं उस पर्वत पर मरने के कगार पर था, तब तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे उसी पुण्य के प्रभाव से ही मुझे दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, तुम्हारे पुण्य के कारण ही मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। लेकिन हे माता, मैं यहां एक और बात जानने के लिए आया हूं। आखिर वह कौन सा पुण्य था जिसे देकर तुमने मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट कर दिए? मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। यह सुनकर वेश्या कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई बड़ा पुण्य नहीं किया। मैं तो सदा पाप के रास्ते पर ही चली हूं। लेकिन हां, मेरे घर में एक तोता था जो हमेशा पिंजरे में बैठा कुछ बोलता रहता था, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। वह वेश्या और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था।
मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरे क्रोध बहुत अधिक बढ़ गए और मैं सभी से द्वेष करने लगा, मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियों और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूं और वही मंत्र में दिन रात बोलता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया। इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वेश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन स्व ओम वृंदाने स्वभ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी, उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राजकल्पतरु है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना पुण्य मनुष्य को तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से मिलता है, उतना ही पुण्य 10,000 गायों के दान से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र या तुलसी जल ग्रहण करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर सीधे श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। लेकिन तुलसी पत्र तोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन, साथ ही मध्याह्न, रात्रि और अशौच अशुद्धता के समय अगर कोई व्यक्ति तेल लगाकर बिना स्नान किए, बिना हाथ पैर धोए या रात के पहने हुए कपड़ों में तुलसी पत्र तोड़ता है तो यह एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी पत्र अगर बासी भी हो जाएं, तो भी वे 3 रात्रि तक पवित्र माने जाते हैं। तुलसी का पत्ता कभी अकेले नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि पत्तियों के साथ उसकी शाखा का अग्रभाग, ऊपरी हिस्सा तोड़ना चाहिए।
ऐसा करने से पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते कभी नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है और इससे पाप लगता है। रात्रि के समय तुलसी के पौधे को न तो छूना चाहिए और न ही उसके पत्ते तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस समय तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। ऐसे में पत्ते तोड़ने से पुण्य के बजाय पाप लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। दूध अर्पित करते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के समय शालिग्राम पर तिल चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी और शालिग्राम की पूजा करते समय दूध में भीगी हुई हल्दी का तिलक अवश्य करें। यह पूजा को और अधिक फलदायी बनाता है। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन अर्पित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं